तेजी भी। आज निफ्टी की बात करें तो क्लियरली आईटी स्टॉक्स का दबदबा था और आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे काउंटर्स में शानदार तेजी थी। इनफैक्ट इन्फोसिस लगभग 8% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर पड़ा। इसके अलावा हैवी वेट्स में ओएनजीसी जैसे काउंटर्स में भी आपको लगभग 5% की तेजी आती हुई नजर पड़ी। लूजिंग साइड पे थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आपको फार्मा शेयर्स में आती हुई नजर पड़ी। सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल्स और बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे काउंटर्स में भी थोड़ी बहुत आपको डाउनटिक आती हुई नजर पड़ी। लेकिन शानदार आपने मोमेंटम मिड कैप्स में भी देखा। अवंती फीड्स की बात करें तो 11-12% की तेजी। आईटी स्टॉक्स में बात करें तो फर्स्ट सोर्स और सोनाटा सॉफ्टवेयर जैसे काउंटर्स में भी 5 से 10% के आसपास की तेजी रही। लूजिंग साइड पे थोड़े बहुत शेयर जो प्रेशर में थे, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर यहाँ 6% का डाउन टेक, नेटवर्क 18, ईज मेट्रिक जैसे काउंटर्स में हल्की फुल्की मुनाफा वसूली आपने देखी। लेकिन क्लियरली आईटी और ऑयल एंड गैस शेयर्स में आज अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। तो बाजार में तेजी आगे भी जारी रहेगी, ये कहना है हीलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा का। सीएनबीसी आवास के बर्थडे सेलिब्रेशन के मौके पर मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मिड कैप और स्मॉल कैप पर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन फाइनेंशियल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, न्यू एज और होटल ट्रैवल कंपनियों में निवेश के लिए उनकी पहली पसंद होगी। समीर जी, क्या करें मार्केट में इस समय, क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। हर कोई करेक्शन की एक्सपेक्टेशन कर रहा है, ऑलमोस्ट करेक्शन की भीख मांग रहा है, लेकिन करेक्शन आ नहीं रही है मार्केट में। मतलब बहुत शैलो करेक्शंस आती हैं, 100-200 पॉइंट से ज़्यादा, 300 पॉइंट से ज़्यादा आती नहीं है। क्या करें ऐसी मार्केट में? नहीं, मार्केट में ओवरऑल बुलिश होना तो जायज है। द ओनली थिंग था कि मैं मिड कैप स्मॉल कैप से डर रहा था, और वो मैं अभी भी थोड़ा सा लगता है कि अगर करेक्शन होगी तो वहां से होगी, और वो आपको समझ नहीं आएगी। आप ये नहीं कह सकते हैं अब कौन से रीजन से होगी, वो ऐसे नॉर्मली होता नहीं है, कुछ भी रीजन बन जाता है। बट इन जनरल ओवरऑल मार्केट का बुलिशनेस तो जायज है। मेरा जनरल व्यू था, और अभी भी, अब तो दिन निकलते जा रहे हैं, कि जनवरी वुड बी अ स्कैरी मंथ। लेकिन हमारा हर बार का ये रहा है कि हम पहले मंथ में थोड़े कॉशियस रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि नया साल अच्छा शुरू हो। और अब वो 10 दिनों में अब 3-4% एनएवी बढ़ गया, तो वैसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बट जनरली ये है कि आपको 15-20% टाइप जो रिटर्न मार्केट 15-16%, 14% रिटर्न जो देती है, उस टाइप के रिटर्न एनुअलाइज, मेरे को तो इतना कॉन्फिडेंस हो गया उसमें कि आप कोई पीरियड लीजिए उसमें ये रिटर्न आ जाता है, तो उस हिसाब से चलते रहिए। और क्या प्लीज, इस समय 2024 में आपकी बड़ी बेट्स क्या होंगी? सो ब्रॉडली हमारे बेट्स रहे हैं फाइनेंशियल्स, ऑफ कोर्स, लिटिल बिट कंज्यूमर, एंड लिटिल बिट दिस न्यू एज कंज्यूमर कह लें, जो भी है, जोमेटो वगैरह। एंड रिसेंट में चला ये जो अभी आपने प्रेजेंट किया आईआरसीटीसी वगैरह, आप देखें हमारे म्यूचुअल फंड डिस्क्लोजर में वो भी हमारे पास है, ठीक। और ये एचपीसीएल वगैरह, ये है जो रिसेंट, मतलब लास्ट 6-8 महीने के नए स्टॉक्स हैं जो हमारे। आपने बात की आईआरसीटीसी की, क्या इंडिगो भी है आपके पोर्टफोलियो में, या जीएमआर एयरपोर्ट, क्या यहाँ पर भी व्यू पॉजिटिव है? हो गया, वो भी मैंने सोचा था, बट इंडिगो है। मगर लॉजिक हमारी ये रही लास्ट 6-8 मंथ से, कि लोग पैसे एक तो स्पेंड नहीं कर रहे हैं इन कंज्यूमर आइटम्स, लेकिन ट्रैवल और एक्सपीरियंस वगैरह में क्लियरली हो रहा है वो। चुनाव से पहले आखिरी बजट, विकसित भारत की दिखेगी झलक। जन कल्याण और विकास की जुगलबंदी, इस बजट में मिलेगी ग्रोथ की गारंटी। बजट बढ़ाएगा मार्केट की रफ्तार, आम आदमी बोले टैक्स कम करो सरकार। बजट का सरताज यानी सीएनबीसी आवाज। अयोध्या